हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बाय मिराज सर। और मैं हूं आपके साथ मिस्टर मिराज सर। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए सबसे बेहतरीन टॉपिक, जैसे कि हमारी आंखों से आंसू बहने का क्या कारण है। आज के हम इस वीडियो में डिटेल में इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो इसमें कुछ हम प्रश्न के माध्यम से जानेंगे, जैसे कि हमारी आंखों में आंसू बनते कहाँ हैं और क्यों बनते हैं हमारी आंखों में आंसू, और कैसे बनते हैं, और आंसू जो है वह किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है। और बड़ों की अपेक्षा छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें जल्दी आंसू आ जाते हैं, इसका क्या कारण है, और आंसू कितने प्रकार के होते हैं, तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारी आंखों में आंसू बनते कहाँ हैं। जो हमारी दोनों जो आंखें हैं ना, तो आंखों के ऊपर एक ग्लैंड पाया जाता है जिसका नाम है टीयर ग्लैंड, जिसे हम आंसू ग्रंथि के नाम से जानते हैं, और उसे लेक्राइमल ग्लैंड भी कहा जाता है। इन्हीं लेक्राइमल ग्लैंड में आंसू बनते हैं, और लेक्राइमल ग्लैंड से एक डक्ट निकली होती है जो आंखों में खुलती है, और लेक्राइमल ग्लैंड से जो आंसू बनते हैं इसी डक्ट डक्ट मतलब ये जो नलिकाएं हैं, इन्हीं द्वारा आंखों में आंसू आने शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि आंसू क्यों बनते हैं। तो आंसू जो है इसलिए बनते हैं क्योंकि आपकी आंखों की सफाई करनी होती है और आंखों को सूखने से बचाया जा सके, इसलिए हमारी आंखों में आंसू बनते हैं। और ये आंसू परमानेंट बनते हैं। लेकिन आप कहोगे कि परमानेंट हमारी आंखों में आंसू बनते हैं तो जब हम रोते हैं तभी ये दिखते हैं, तो बात सही है। लेकिन जब हम रोते हैं तो ज़्यादा मात्रा में हमारी आंखों में आंसू बनने लगते हैं, तो धार बन के गिरने लगता है, तो वह आंसू हमें दिखता है। उस तरह हमारी आंखों में आंसू नहीं दिखता। अब मैं बता दूं कि हमारी आंखों में परमानेंट आंसू बनते हैं, तो जो ये आंखों की जो पलकें हैं ना, तो जब भी हम किसी से बात करते हैं, आंखों को खोलते हैं, जरूर कुछ सेकंड बाद आंखों की पलकों को हम ऐसे झपकाते हैं, राइट। तो झपकाने का मतलब ये हुआ कि जो आंसू आ रहे हैं ना डक्टी के द्वारा, तो उनको हमारी आंखों की जो पलकें हैं उन्हें पकड़कर पूरे आंखों में ऐसे फैला देती हैं, जिससे आंखों की सफाई होती है और स्पेशल तरीके से आंखों को सूखने से बचाया जाता है, राइट। जैसे कि हम अपनी आंखों को इधर उधर क्या कर रहे हैं, घुमा पा रहे हैं ना आई बाल को, तो नमी है इसीलिए ये घूम पा रहा है, ड्राई हो जाएगा तो घूम भी नहीं पाएगा। अब बात करते हैं कि हमारी आंखों में आंसू बनते कैसे हैं। तो जो हमारी आंखों में आंसू जो बनते हैं ना, स्पेशल प्रकार के देखा जाए तो ये एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि आपके भावना से जुड़ा हुआ है, राइट। तो जैसे कि जो हमारे मस्तिष्क है ना, तो मस्तिष्क का एक भाग है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस होता है वो हमारे शरीर में भूख और प्यास भी लगाता है, और प्लस हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल भी करता है, राइट। तो होगा क्या है कि जब हम किसी मेंटलिटी में आएंगे, जैसे कि किसी भावना से जुड़ेंगे, जैसे कि स्पेशल तरीके से हम कह सकते हैं, अगर दर्द महसूस हमें हो, राइट, डर महसूस हो, खुशी महसूस हो, क्रोध महसूस हो, तो उस कंडीशन में हमारा जो हाइपोथैलेमस है उसमें हलचल होता है, और हलचल के कारण हमारे हाइपोथैलेमस में से एक न्यूरोट्रांसमीटर नाम का केमिकल रिलीज होता है जो पूरे शरीर में फैल जाता है। और जब हम रोते हैं ना, तो रोने के चलते न्यूरोट्रांसमीटर में से एसिटिल कोलिन बनता है, यानी कि ये हमारे टीयर ग्लैंड में बनता है, जिसे हम लेक्राइमल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, जो हमारी आंखों के ऊपरी हिस्से में पाया जाता है। और ज़्यादा मात्रा में इसी कारण आंसू बनने लगते हैं, और जब ज़्यादा मात्रा में आंसू बनते हैं तो हम आंखों के पलकों से उसे रोक नहीं पाते, और वे नीचे यानी कि आंसू टपकने शुरू हो जाते हैं। अब थोड़ा जान लेते हैं कि हमारे आंसू में क्या क्या चीज़ पाया जाता है। तो हमारे आंसू में पाया जाता है वाटर प्लस इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि छोटे छोटे इलेक्ट्रोलाइट्स भी इसमें पाए जाते हैं, और कुछ और भी हम कह सकते हैं कि मैटर भी इसमें पाए जाते हैं, जिसके चलते जो हमारी आंखों में बैक्टीरिया है ना, तो उन बैक्टीरिया को किल किया जाता है, राइट। कभी कभी हमारी आंसुओं में प्रोटीन पाए जाते हैं जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। ये तब रिलीज होते हैं जब हम किसी भावनात्मक रूप से रोते हैं, राइट। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि बड़ों की अपेक्षा छोटे बच्चों में ज़्यादा आंसू क्यों आते हैं। अभी मैंने बताया कि जो आंसू आने का जो कारण है वो आपके मानसिक स्थिति को दर्शाता है,
तो उसी तरह जो छोटे जो बच्चे होते हैं वह अपने दिल की बातों को, अपने मन की बातों को वह मुंह के ज़रिए बयान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उतना उन्हें बोलना नहीं आता है। तो इसीलिए छोटी-छोटी बातों पर बच्चे जो होते हैं वे रोकर, आँसू बहाकर अपने बातों को ज़ाहिर करते हैं, राइट? यानी कि अगर उन्हें कोई चीज़ चाहिए तो वह आँखों में से आँसू, यानी कि इमोशनल हो जाते हैं छोटे बच्चे, राइट? या अगर उन्हें दर्द महसूस हो रहा हो तो अपने दर्द को आँसू के ज़रिए वे बयाँ करते हैं, राइट? तो इस तरह जो छोटे बच्चे हैं उनमें जल्दी आँसू आ जाते हैं। अब समझ लेते हैं कि आँसू कितने प्रकार के होते हैं। तो आँसू मेन 3 टाइप के होते हैं। तो जो पहला है वह है बेसल टीयर। बेसल टीयर का मतलब कि हमारी आँखों में जो आँसू है वह हमारी आँखों की सफाई और नमी के लिए ये परमानेंट आता रहता है। इस समय जो आपकी आँखों में आँसू बन रहे होंगे तो ये बेसल टीयर है, राइट? और दूसरा जो है वो है रिफ्लेक्स टीयर। रिफ्लेक्स टीयर का मतलब अगर हमारी आँखों में कोई चीज़ पड़ जाए, जैसे कि धूल पड़ जाए, धुआँ आ जाए, या जब हम प्याज को कट करते हैं तो उसका स्मेल भी हमारी आँखों में जाता है, जिसके चलते हमारी आँखों से आँसू आने लगते हैं। इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स टीयर। जो प्याज जब हम काटते हैं ना तो उसके चलते हमारी आँखों में आँसू उत्पन्न होते हैं। इस पे मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है और इस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहें तो उस पर क्लिक करके जान सकते हैं कि हमारी आँखों से आँसू प्याज काटते समय क्यों आते हैं। तीसरा है वो है इमोशनल टीयर। जब हम इमोशनल होते हैं, ठीक, यानी कि हम कह सकते हैं कि जब हमें दर्द महसूस हो, डर महसूस हो, या खुशी महसूस हो, या क्रोध महसूस हो, तो जब हम इमोशनल तरीके से जब आते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारी आंखों से आंसू बहता है उसे हम लोग इमोशनल टीयर के नाम से जानते हैं। वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें और शेयर भी इस वीडियो को ज़रूर करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।